तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। तो जिन गुनाहों से तौबा करना है, उन गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह जिन्हें शायद आज के दौर में हम और आप गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते। हमें लगता है कि शायद ये आज के दौर में कोई गुनाह नहीं है, बल्कि बहुत महारत की चीज है। आज मुआशरे के अंदर वो गुनाह फैला हुआ है। आज हर कोई उस गुनाह में मुब्तला है कमोबेश, वो है झूठ बोलना। आजकल एक इंसान जब झूठ बोलता है तो वो अपनी महारत समझता है। ये समझता है कि ये तो मेरी महारत है कि मैं झूठ को भी सच बनाकर पेश कर देता हूं। आज तकरीबन कमोबेश हर इंसान कमोबेश कम या ज्यादा झूठ बोलता ही है। और झूठ की जो वारदात आपने बयान फरमाई है, शायद हमारे ज़हन में नहीं है या हमारे दिल में खौफ नहीं है। हमने बताया था गुज़श्ता जुमा को कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान का एहतराम और इकराम फरमाया करते थे। आपके दिल में सबकी इज्जत थी, हत्ता कि अगर एक काफिर इंसान भी आता तो आप उसका भी एहतराम करते, खातिर तवाज़ुन फरमाते थे। लेकिन अगर किसी शख्स के बारे में पता चल जाता कि ये इंसान झूठ बोलता है तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फिर वो शख्स अल्लाह के रसूल की नजर से गिर जाता, दिल से उतर जाता, यहां तक कि आपको पता चल जाता कि हाँ उसने अब तौबा कर ली है झूठ से। तो झूठ इस कदर संगीन अमल है। इसी तरह एक रिवायत के अंदर आता है, इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलक मिन नतनि मा जाअ बिही, कि जब एक इंसान झूठ बोलता है तो जब झूठ बोलता है उसकी बदबू से फरिश्ते मीलों दूर भागते हैं। यानी झूठ से फरिश्तों को भी नफरत है, झूठ से फरिश्तों को भी नफरत है। और याद रहे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार, कि इंसान जब झूठ बोलता रहता है तो झूठ उसे बुराइयों की तरफ ले जाता है। एक इंसान जब झूठ बोलना शुरू करता है और उसे अपना मामूल बना लेता है तो फिर धीरे धीरे वो बुराइयों की तरफ जाता रहता है, उसे एहसास भी नहीं होता, लेकिन वो बुराइयों की तरफ अपना कदम बढ़ाता रहता है और फिर बुराइयों को अंजाम देना ही उसका मशगला बन जाता है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार, और फिर ये बुराइयां जहन्नम तक ले जाती हैं। एक इंसान आज के दौर में क्या हो रहा है, हम और आप या कोई भी जब झूठ बोलता है तो वो वारदात और वो संगीनियत उसके ज़हन में नहीं आती है, जबकि रिवायात भरी पड़ी है। खुद अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है झूठों पर, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठे इंसान पर। तो मेरे भाइयों दोस्तों, झूठ इस कदर संगीन और सख्त अमल है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशुमार वाइदे बयान फरमाई हैं। सच का क्या मकाम है, आज वही बताना मकसद है कि इंसान जब सच को इख्तियार करता है, चाहे वक्ती तौर पर उसे हल्का नुकसान भी हो जाए, दुनियावी कोई मामला हो, लेन देन का मामला हो, वो जान रहा है कि मेरे इस सामान के अंदर ये ऐब है, अगर मैं कस्टमर को बताता हूं तो वो कम रेट पे तलब करेगा, मांगेगा, लेकिन वो आहद करता है कि चाहे 10 रुपए का नुकसान हो जाए, चाहे लाख रुपए का नुकसान हो जाए, मैं झूठ हरगिज नहीं बोलूंगा, बल्कि सच बोलकर तिजारत करूंगा, बिजनेस करूंगा। एक अगर सच्चा इंसान अगर आज तिजारत के मैदान में उतर जाए तो लोग कहते हैं भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है तिजारत करना, बिजनेस करना, क्योंकि तिजारत अब झूठों का काम है। अगर कोई हत्ता कि अगर कोई आलिम दीन इंसान अगर तिजारत का इरादा करे तो उनके जो मिलने जुलने वाले हैं, जिन
जिनको तिजारत के मैदान में अच्छा खासा महारत है, वो कहते हैं मौलवी साहब आप ना उतरो, वरना फिर आप भी झूठ बोलोगे। तो मेरे दोस्तों, बताने का मकसद क्या है कि आज ज़हन में बैठ चुकी है ये बात कि जब तक हम और आप झूठ नहीं बोलेंगे जिंदगी नहीं गुजरेगी, पेट नहीं भरेगा, कमाई नहीं होगी। नतीजा ये होता है कि फिर झूठ ही झूठ, सारा मुआशरा झूठ से आलूदा है, सारा मुआशरा झूठ से आलूदा है। जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुफ्फारे मक्का ने आपको हर तरह से सताया, लेकिन नबूवत के मिलने से पहले भी आपका एक बड़ा लक़ब जो था वो सादिक रखा था कि कुफारे मक्का को हर तरह से आपसे एतराज था और कभी भी वो आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो भी इस बात को मानते थे कि मोहम्मद झूठा इंसान नहीं है। सादिक आपका लक़ब था। कब? नबूवत के मिलने से पहले कुफार के दरमियान में भी। यही वजह है कि एक मौके पर अखनस बिन शुरैक सरदार अबू जहल से मालूम किया मकामे बदर में कि अच्छा बताओ, मेरे और तुम्हारे अलावा यहां कोई तीसरा नहीं है, मैं और तू है यहां पे, बताओ कि मोहम्मद सच्चा है या झूठा है। यहां तो कोई भी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, हमारे और तुम्हारे दरमियान की बात है। अबू जहल ने कहा कि हकीकत यह है कि मोहम्मद झूठा नहीं है, बिल्कुल सच्चा है। हम तो जिद और इनाद की वजह से जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, वरना इस बात को मानना पड़ेगा कि मोहम्मद एक सच्चा इंसान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नुमाया वस्फ सादिक सच्चे इंसान हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक मौके पर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि या रसूलुल्लाह, एक बात बताइए कि सबसे अच्छा इंसान कौन है। हजरत अब्दुल्ला साहबा तो जाहिर बात है आपसे इस तरह के सवाल क्या करते थे ताकि हम भी उस पर अमल करते। उनका मकसद क्या होता था? मालूम करने का मकसद ये होता था कि आप बता दें और हम फिलफौर अमल करना शुरू कर दें, हम भी अल्लाह की नजर में सबसे अच्छे इंसान बन जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मखमूमुल क़ल्ब हो और सच्चा इंसान हो, जबान का सच्चा हो, वो अल्लाह की नजर में सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा इंसान है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने मालूम किया कि या रसूलुल्लाह, सच्चा इंसान जबान का सच्चा हो ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन मखमूमुल क़ल्ब किसे कहते हैं वो बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मखमूमुल क़ल्ब वो इंसान जिसका दिल साफ हो, कीने से साफ हो, बुग़्ज़ व अदावत से साफ हो, नफरत से साफ हो, और जो सच्चा हो वो अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा इंसान है। आज हमारे अंदर ये दोनों वस्फ़ है ना। आज हमारा दिल साफ है, किसी ना किसी के लिए आज हमारे दिल में कीना है। हम में से हर कोई मुब्तला है। घर में या तो भाइयों के लिए कीना है, बाहर या तो किसी मुस्लिम भाई के लिए कीना है, जबकि सिर्फ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए अल्लाह ने खुद फरमाया है कि ये क्या है, भाई, आपस में भाई भाई है। तो जो सगे भाई हैं, जिनके जिस्मों में एक खून दौड़ रहा है, हम तो उनसे नफरत कर रहे हैं। तो गर्ज की नफरत, कीना, अदावत, हसद, जलन आज हमारे दिल के अंदर बिल्कुल भरे पड़े, और झूठ भी हम बोलते हैं। तो इस हिसाब से तो हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद को जब सामने रखेंगे तो हम सबसे अच्छे इंसान तो नहीं है। अगर हम भी चाहते हैं कि अल्लाह की नजर में सबसे अच्छे और सच्चे इंसान बन जाए, तो इन दो अमल को इख्तियार कीजिए। बड़ा जामे बात हुजूर ने बयान किया है कि एक इंसान जब सच बोलने लगे तो लोगों को धोखा नहीं देगा। वो जाहिर बात है, झूठ बोलकर वो लोगों को धोखा देगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जब सच बोलने का एहतिमाम शुरू कर दे तो लोग भी उसके धोखे से मामूल हो जाएंगे। आज क्या है, आज इंसान के चेहरे को देखकर लोग भरोसा करते हैं कि फलाना इंसान चेहरे के हिसाब से बड़ा अच्छा है, खानदानी हिसाब से अच्छा है तो अच्छा ही होगा। लेकिन हकीकत क्या है कि जब उसके दिल में खुदा का खौफ
खौफ नहीं होता है, तो फिर वो इंसान अपने मकरो फरेब के जरिए से झूठ बोलकर लोगों को दगा देता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर नंबर 1 सच बोलने का एहतिमाम करे तो लोग इसकी तकलीफ से महफूज हो जाए, दगाबाजी से महफूज हो जाए, मकरो फरेब से महफूज हो जाए। नंबर 2 कीने से अपने दिल को पाक और साफ कर लें। खुदा की कसम हुजूर ने बड़ी जामे बात हुजूर ने इरशाद फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिनके बारे में आता है कि इस उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे और नबियों के बाद सबसे अफजल इंसान, नबियों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आखिर ये मकाम कैसे मिला? सिद्दीक इनके नाम का हिस्सा बन चुका है कि जो अबू बकर अपने नाम से लेगा साथ में सिद्दीक जरूर कहेगा। सिद्दीक का मतलब जो इंतहाई सच्चा हो, सच बोले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न सिद्का यहदी इलल बिर्र, कि सच्चाई अच्छाइयों की तरफ ले जाती है। जब एक इंसान सच बोलता है तो फिर वो अच्छाइयों को करता है। व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और नेकियां इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है, जन्नत में दाखिल कर देती है। और आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इदा सदक़ल अब्द, कि जब बंदा सच बोलता रहता है और सच बोलने का मामूल बना लेता है, इत्मीनान करता है, तो फिर अल्लाह के यहाँ वो सिद्दीक बन जाता है। गालिबन फयकूनु सिद्दीकन इंदल्लाह, तो अल्लाह के यहाँ फिर वो सिद्दीक का मकाम हासिल कर लेता है। अल्लाह के यहाँ वो फिर वो सबसे सच्चा इंसान और बेइंतहा सच्चा इंसान माना जाता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, सच इस कदर पसंदीदा अमल है। हर जुमा में खुतबे में आप सुनते हैं इन्ना सिद्का युनजी, कि सच इंसान को नजात देता है। व इन्नल किज़्ब युहलिक, और झूठ इंसान को तबाह कर दे।